Welcome all of you to the class. In today's lecture, we will be discussing about the different types of formatting we will be doing in the document. In earlier lectures, we have discussed how to edit a document, कैसे हम edit करते हैं, कैसे हम फाइल create करते हैं और कैसे हम फाइल को सेव करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और थोड़े से एडिटिंग ऑप्शंस के बारे में हमने बात की थी, जिसमें से कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह था, आपका फाइंड एंड रिप्लेस था, ऑटोमेटिकली आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप कैसे करेक्ट करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होती है कि जो अपीयरेंस आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपीयर कराना चाहते हो, वो होते हैं आपकी फॉर्मेटिंग। कि फॉर एग्जांपल आपका पेज का साइज कैसा होना चाहिए, आपका टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, जो आपका फॉन्ट है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, मार्जिन्स जो हम टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट छोड़ते हैं वो कितने कितने मार्जिन्स होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पेज सेटअप ऑप्शन। अब पेज सेटअप ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं तो हम टाइप ऑफ पेज के बारे में हमें पता चलता है कि पेज के ओरिएंटेशन किस किस तरह के होते हैं और हम वहाँ से मार्जिन वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने लिब्रे ऑफिस पे जाना पड़ेगा। ये राइटर का इंटरफेस है जिसके अंदर एक कुछ टाइपिंग हमने पहले से करके रखी हुई है। तो अब फॉर्मेटिंग जो टूल बार होती है उसको ओपन करने के जो तरीके होते हैं वो बेसिकली आपकी यहाँ फॉर्मेट से भी आप जाके कर सकते हो। ये सारी की सारी जो बार है आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है। एक तरीका तो यह है कि आप मेन्यू बार पे जाओ और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करते रहो और अपना काम करते रहो, जो जो ऑप्शंस आपको लेने हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो बार है आपकी, ये भी आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये वाली। यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग के ही ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ से भी आप अपने स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का कलर, इंडेंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना था, पेज सेटअप के बारे में हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, पेज फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन के ऊपर पेज स्टाइल। जैसे ही आप पेज स्टाइल पे जाओगे तो एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पेज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये टाइप्स ऑफ पेजेस हैं, जिस जिस तरह के पेजेस के ऊपर हम कंप्यूटर के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि A4 साइज होता है, A3 साइज होता है, A5 साइज होता है, अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ हाइट दी हुई है। हमने यहाँ पर लेटर साइज सिलेक्ट किया हुआ, दैट इज A4 साइज। और यहाँ से आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये पोर्ट्रेट मोड पे रहता है। अगर आप चाहो तो इसको लैंडस्केप कर सकते हो। ये देखिए, पोर्ट्रेट मोड पे रहेगा तो वर्टिकल पेज रहेगा आपका, लैंडस्केप मोड पे आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता है। और उसके बाद है यहाँ पर पेज के मार्जिन, लेफ्ट से आपको कितना मार्जिन लेना है, राइट से, टॉप से और बॉटम से। इसको आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना मार्जिन यहाँ पर आया हुआ है। जितनी भी जो भी सेटिंग्स आपको यहाँ से करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। तो आपके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मार्जिन है वो सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके ऊपर हमने सबसे पहले जो सीखना है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में ही सीखना है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या, वो मैंने बताया था आपको कि या तो आप मेन्यू से फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेटिंग बार से कर सकते हो, या फिर आप जिस भी पर्टिकुलर वर्ड की या कुछ सिलेक्ट अगर आपने किया है उसकी अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, तभी भी आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सीखनी है बेसिक फॉर्मेटिंग। बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि हमारा जो फॉन्ट का साइज है, हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है और जो कलर है उसको बेसिकली कैसे चेंज किया जाता है। अभी अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, तो फॉन्ट का साइज कितना है, 12, और ये वाला जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब अगर मुझको इसको चेंज करना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको
सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो या फिर आप फॉर्मेट पे जाके कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे टेक्स्ट पे जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको वही के वही नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल नहीं पसंद, तो मेरे को स्टाइल अगर चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक बहुत लंबी सी आपको लिस्ट दिख जाएगी, इस लिस्ट में से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उस स्टाइल को आप चूज कीजिए, सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपका जो फॉन्ट का स्टाइल था वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। पहले कोई और तरीके से लिखा हुआ था, अभी किसी और तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका साइज चेंज करना है। वापस से हम उसे सिलेक्ट करेंगे, साइज वाले बटन पे जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हो साइज चेंज, और एक और दूसरा ऑप्शन होता है वहां से भी हम कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से साइज चेंज करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को ये 12 साइज है, 12 से बढ़ा के मुझे 14 करना है, तो हमने उसका साइज चेंज कर दिया है। और तीसरी चीज है कि कलर हम कैसे चेंज करेंगे इसका। कलर ये वाला ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर, आप जिस भी ऑप्शन पे जाओगे उसके नीचे आपको उसका पता चल जाएगा कि ये जो बटन है ये किस चीज के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आपने देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉन्ट दिखाई दे रहा है आपको कि फॉन्ट कलर के लिए, तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर चूज कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक कीजिए कस्टम कलर्स पे। जैसे ही आप कस्टम कलर्स पे जाओगे तो आपको कलर्स दिख जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपके फॉन्ट का जो कलर है वो उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, वाइट कर दिया था मैंने उसको बाय मिस्टेक, हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। ये देखिए रेड कलर का आ गया फॉन्ट का आपको। तो तीन चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं कि फॉन्ट का आपको हम उसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। फॉन्ट का स्टाइल हमने यहाँ से चेंज किया था, फॉन्ट का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉन्ट का साइज हम कैसे चेंज करते हैं और हम उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके जो फॉन्ट हैं, फॉन्ट के हम केसेस कैसे चेंज करते हैं। केसेस का मतलब होता है कि कभी कभी हमें सेंटेंस केस चाहिए होता है, कभी हमें पूरा टेक्स्ट अपर केस में चाहिए, कभी कोई हेडिंग बनानी है आपको तो वो अपर केस में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट जो सेंटेंस है इसको मुझे हेडिंग बनाना है और मुझे इसका केस चेंज करना है। आप इसे सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे। जैसे ही आप टेक्स्ट पे जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपर केस आपको दिखाई दे रहा है, अपर केस। जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा आपका अपर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि पूरा जो टेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला अपर केस में चेंज हो चुका है। इसका हम थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको कि अपर केस में चेंज हो गया। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको हेडिंग बनाया है तो आप इसका कलर भी चेंज कर दो। अपर केस के बाद क्या होता है, दूसरी तरीके की जो फॉर्मेटिंग होती है, दूसरे तरीके का जो केस होता है वो कहाँ से आएगा, वापस टेक्स्ट पे आप जाओगे और देखिए यहाँ पर लोअर केस। लोअर केस में तो ऑलरेडी हमारा आ ही रहा है सारा का सारा। और कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरे भी इसके अंदर स्टाइल्स होते हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हो। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में हमेशा क्या होता है, याद रखिए जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो भी सेंटेंस स्टार्ट होने का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल, और फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर आपका चलेगा। जहां पर फुल स्टॉप होगा उसके बाद हमेशा आपका चलता है। सेंटेंस केस नॉर्मल केस होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हर जो सेंटेंस है, नया सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड। कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड का क्या मतलब है कि हर वर्ड को का जो फर्स्ट लेटर होगा वो उसको कैपिटलाइज करेगा। जैसे कि अब आप देख रहे हो पहले सिंपल था ये, अभी उसने क्या किया है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज्ड कर दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टी बड़ा हो गया, यहाँ डी कैपिटल हो गया, बी कैपिटल हो गया, डब्ल्यू कैपिटल हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये डिफरेंस। तो ये अपनी फॉर्मेटिंग, अपने डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट है इसके अंदर टॉगल केस। टॉगल केस के अंदर आपका जो
जो लेटर होता है वो स्मॉल रहता है और बाकी सारे के सारे लेटर्स जो हैं आपके कैपिटल में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टॉगल केस करके देखते हैं। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट पे जाएंगे हम, और टेक्स्ट पे जाने के बाद आप टॉगल केस पे करेंगे तो अब आप देखो यहाँ पर W सिर्फ स्मॉल है, बाकी दोनों कैपिटल हो गए हैं, और जो भी नया सेंटेंस स्टार्ट होगा वहां पर इस तरीके से हो जाता है। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद ये तो हो गई टेक्स्ट केसेस की बात। अब हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या कोई इक्वेशन बनानी है तो उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स वगैरह लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को लिखना है H2O, H2O, अगर मैं सिंपल लिखूंगी तो वो मेरा H2O कुछ इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो 2 होता है वो नीचे होता है, H के नीचे आता है। तो अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से ठीक करना पड़ेगा। अब सुपरस्क्रिप्ट आपका कैसे काम करता है, जैसे जो भी आपका, पहले हम इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई विजिबल हो जाए। ये देखिए, और कलर कर लेते हैं इसका ब्लैक। अब यहाँ पर H2 नीचे होना चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल तरीका होता है H2O लिखने का वो नीचे ही आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको नीचे करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ये दिखाई दे रहा है आपको सबस्क्रिप्ट का, आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका H2O में देखिए जैसे साइंस में लिखा होता है, साइंस की बुक्स में होता है H2O, उस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया। कैसे किया है हमने, हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं। क्या किया मैंने, पहले सिंपल लिखा, H लिखा, 2 लिखा एंड O लिखा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि 2 आपका नीचे आना चाहिए। तो 2 नीचे आने के लिए हमें क्या करना है, आपने 2 को सिलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है तो आपका 2 नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह से इफ यू वांट टू राइट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर आपको लिखना है, या x का स्क्वायर अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, पहले x लिखोगे फिर 2 लिखोगे। अब 2 को मेरे को ऊपर पावर में लेके जाना है तो 2 को मेरे को सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए x के ऊपर जो है 2 पावर के रूप में आ गया है। सेम इसी तरह से आप कर सकते हो, जैसे y का अगर आपने पावर लिखना है 3 तो आप y और 3 टाइप करोगे और उसके बाद 3 को सिलेक्ट करोगे और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यही वाले जो दोनों ऑप्शंस होते हैं वो आपके फॉर्मेटिंग बार में भी होते हैं, यहाँ से भी आप जाके कर सकते हो। टेक्स्ट को जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर हेडिंग है उसको मुझे बोल्ड करना है कि वो अलग से ही नजर आए, और उसको अंडरलाइन भी करना है तो हम कैसे करते हैं, जिसको भी आपने करना है पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। आप उसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो देन अगेन यू नीड टू सिलेक्ट इट, और आप यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अंडरलाइन के बाद है स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है जो लाइन होती है वो आपके टेक्स्ट को क्रॉस करती हुई जाती है। अब वो लाइन आपके टेक्स्ट को क्रॉस करती हुई कैसे जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लो इस लाइन के ऊपर मेरे को स्ट्राइक कराना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर से लाइन जा रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और अगर मान लो मेरे को कोई टेक्स्ट जो है वो मुझे इटैलिक में चाहिए, इटैलिक थोड़ा सा टिल्ट होता है, अब इटैलिक में अगर मुझे मान लो ये वाला पूरा पैराग्राफ इटैलिक में चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इटैलिक पे कर दूंगी तो ये थोड़ा आपका ये देखो
थोड़ा सा टिल्ट होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 3-4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक। ये आप यहाँ से कर सकते हो, और सेम यही ऑप्शंस आपको फॉर्मेट पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ से दिख जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब अंडरलाइन के आपको देखो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सिंगल लाइन मैंने अभी आपको करके दिखाया, डबल अंडरलाइन आप यहाँ से कर सकते हो, स्ट्राइक आउट कर सकते हो और ओवरलाइन कर सकते हो। अब स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन हम कर चुके हैं, डबल अंडरलाइन और ओवरलाइन हम कर लेते हैं। इसी के ऊपर अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो इसको, आपको जो H2 है इसके ऊपर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाओ और टेक्स्ट पे जाएंगे जब आप, और आप सिलेक्ट करेंगे डबल अंडरलाइन, तो वो डबल अंडरलाइन उसके नीचे आपको शो कर देगा। अब अगर ओवरलाइन करना है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर आपको लाइन नजर आए, तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, वहीं पे ही जाना है और अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के ऊपर मुझे लाइन चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और ओवरलाइन। जैसे ही आप ओवरलाइन करोगे तो टेक्स्ट के ऊपर आपको लाइन नजर आएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर, ये हम कर चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, ये सारे हम कर चुके हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हम कर चुके हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज, साइज को इंक्रीज और साइज को डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से मैंने बताया था। यहाँ से तो आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पे जाइए, टेक्स्ट पे जाइए और आप क्या करोगे, इंक्रीज, ठीक है। जितनी बारी भी आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे उतनी बार ये आ जाएगा आपका। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे और देखिए इसकी शॉर्टकट की दी हुई है आपकी, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का जो दिया रहता है वो दिया हुआ है। आप एक बार और करेंगे उसका उतना ही साइज बढ़ जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम जितनी बार करेंगे क्लिक उतना साइज आपका बढ़ जाएगा। और लेफ्ट वाला अगर स्क्वायर ब्रैकेट आप करोगे तो जितनी बार आप करोगे उतनी बार ही उतना साइज आपका कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारी फॉर्मेटिंग के ऊपर कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स्ट को। तो ये कुछ हमारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस थे जो कि आज हमने बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन सीखे हैं, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं। उसके अलावा हमने सीखा है फॉन्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे यूज किया जाता है, जो केसेस हैं वो कैसे यूज चेंज किए जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सब कुछ हम एक ही सेशन में नहीं सीखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज। बाकी के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार हम अपनी बुक को देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक जो है वो कवर कर लिया है। ये देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है, पेज फॉल्ट साइज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, जहाँ से आप अपने पेज का ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर हमने थोड़े से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बात करी थी कि कहाँ कहाँ से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मेन्यू बार पे जाके कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार से जाके कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके कर सकते हो और शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के फीचर्स के बारे में, जहां पर हमने चेंजिंग ऑफ फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का टाइप और आपका कलर चेंज करना हमने सीखा था। तो ये 3-4 चीजें हमने सीखी हैं आज के लेक्चर में। और इसके बाद हमने बात की थी चेंजिंग ऑफ टेक्स्ट केसेस, कि टेक्स्ट केस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी केसेस दिए हुए थे, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, इन सब केसेस के बारे में हमने बात की थी। तो ये अभी तक हमने इतना सीख लिया है इसके अंदर। उसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है आपके पैराग्राफ स्टाइल्स वगैरह, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ स्टाइल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम और स्टाइल्स वगैरह इसके अंदर लगा के अपने डॉक्यूमेंट को और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर वील बी स्टार्टिंग विद पैराग्राफ स्टाइल्स। थैंक यू, टेक केयर।